प्यारे दोस्तों, ये उसी जमाने की बात है जब मक्का की फजाएं शिर्क के अंधेरों में डूबी हुई थीं। जुल्म और जुल्म का बोलबाला था। ताकतवर कमजोरों को रौंद डालते थे और हक की आवाज कहीं सुनाई नहीं देती थी। ऐसे ही अंधेरे दौर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सच्चाई, रहमत और नूर का ऐसा चिराग बनी जिसने सदियों की तारीकी को उजाले में बदल दिया। प्यारे दोस्तों, ये उसी वक्त की बात है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरब में एक गांव था जिसका नाम फादास था। उस गांव में रुकाना नाम का एक मशहूर पहलवान रहता था जो बहुत ताकतवर और बड़ा शरारती था। उस जमाने में रुकाना को सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान माना जाता था, क्योंकि कुश्ती में कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता था। हर मुकाबले में लोग उसकी ताकत के आगे हार मान लेते थे। उसकी बहादुरी और ताकत के चर्चे चारों तरफ फैले हुए थे। एक दिन रुकाना अपने गांव के कुछ लोगों के साथ कुश्ती के बारे में बातचीत कर रहा था। तभी वहां एक अजनबी आया। उसने सबको मुखातिब करते हुए कहा, क्या तुम लोगों को मालूम है कि मक्का में एक नबी तशरीफ लाए हैं? उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और उन पर आसमान से कुरान नाजिल हुआ है। उनकी बातों को सुनकर बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। उस शख्स की बातें सुनकर वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गई। सब ने कहा, हमें भी उनसे मिलकर उनकी बातें सुननी चाहिए। रुकाना भी सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद बोला, अगर वो वाकई अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं तो मुझे उनसे कुश्ती करनी होगी। अगर मैंने उन्हें हरा दिया तो साबित हो जाएगा कि वो सिर्फ एक आम इंसान है। यही सोचते हुए रुकाना अपने घर लौट आया। उसका एक बेटा था, यजीद। वो भी अपने पिता की तरह बहुत ताकतवर था और उसने कभी किसी मुकाबले में हार नहीं मानी थी। रुकाना ने अपने बेटे से कहा, मैंने सुना है कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का एक शख्स है जिसे लोग बहुत बड़ा जादूगर कहते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मक्का जाकर उनसे मिलूं और उनके साथ कुश्ती करूं। यह सुनकर उसका बेटा यजीद बोला, अब्बा, मैं भी आपके साथ मक्का जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि वो वाकई में कौन है। कुछ दिन बाद रुकाना और उसका बेटा यजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मक्का की तरफ रवाना हो गए। लंबा सफर तय करने के बाद तपते हुए रेगिस्तान को पार करके वो आखिरकार मक्का पहुंच गए। लेकिन मक्का पहुंचते ही रुकाना ने महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब सी सुकून समा गई है। उसे यह भी महसूस हुआ कि मक्का के लोगों के चेहरों पर एक अलग ही रौनक है। ऐसा लग रहा था जैसे इस शहर का माहौल अल्लाह की रहमत से महक रहा हो। मक्का की फिजा देखकर रुकाना ने अपने बेटे से कहा, बेटा यजीद, मुझे लगता है कि यह जगह बहुत खास है। मैं अपने अंदर एक अनोखा सुकून महसूस कर रहा हूं। यजीद ने भी सिर हिलाते हुए कहा, अब्बा, मुझे भी वैसा ही महसूस हो रहा है। ऐसा सुकून और ऐसा खुशनुमा माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसी बीच उन्होंने कुछ लोगों को देखा और उनके पास जाकर पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां मिलेंगे? लोगों ने जवाब दिया, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? रुकाना ने कहा, मेरा नाम रुकाना है, मैं बहुत दूर से आया हूं और मैं एक मशहूर पहलवान हूं। यह सुनकर लोगों ने कहा, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और इस समय मस्जिद में मौजूद हैं। यह सुनकर रुकाना और यजीद मस्जिद की ओर बढ़े। जब वे मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति शांति और नूरानी चेहरे के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो दिल को सुकून देने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी का स्वागत कर रहे हों। रुकाना ने ध्यान से देखा और समझ गया कि यही वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में उसने सुना था। वह उनके पास गया और आदर के साथ सलाम करते हुए बोला, हे मोहम्मद, क्या आप वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में लोगों से सुना है? लोग कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही नरम लहजे में जवाब दिया, वलैकुम अस्सलाम। हाँ, तुमने सही सुना है, लेकिन तुम कौन हो और कहां से आए हो?
रोकाना ने आदर से कहा, मैं बहुत दूर से आपकी तलाश में आया हूं। मेरा नाम रोकाना है और मैं इस दौर का सबसे ताकतवर पहलवान हूं। अब तक मैंने कभी किसी कुश्ती में हार नहीं मानी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, रोकाना, पहले बैठो, फिर हम बातें करेंगे। रोकाना सोचने लगा कि ये शख्स आखिर मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। तभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही नरमी से कहा, रोकाना, अल्लाह से डरो। तुम्हारे जिस्म में जो ताकत है वो उसी अल्लाह ने दी है जिसने तुम्हें इतना बड़ा पहलवान बनाया है। उसी महान अल्लाह के आगे सिर झुको, उसी पर ईमान लाओ और मुझे उसका रसूल मानो। रोकाना ने हैरानी से कहा, हे मोहम्मद, आप क्या कह रहे हैं? मैं यहां सिर्फ कुश्ती लड़ने आया हूं। मैंने सुना है कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और आपके पास कोई खास ताकत है। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं आपके साथ कुश्ती करूं, लेकिन आप तो मुझे इस्लाम अपनाने की बात कर रहे हैं। दयालु नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, रोकाना, तुम मुझसे कुश्ती लड़ना चाहते हो, लेकिन यह मेरा काम नहीं है। कुश्ती लड़ना पहलवानों का काम है और मैं कोई पहलवान नहीं हूं। रोकाना हंसते हुए बोला, हे मोहम्मद, मैं ये बातें सुनने नहीं आया हूं। मैंने सुना है कि आप बहुत ताकतवर हैं और आपको जादू भी आता है। अगर आप सच में अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं तो अपनी ताकत से मुझे कुश्ती में हराकर दिखाइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, रोकाना, तुम इतनी जिद कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक शर्त पर कुश्ती लड़ने को तैयार हूं। रोकाना ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? नबी पाक ने फरमाया, अगर तुम कुश्ती में मुझसे हार गए तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा और मुझे अल्लाह का भेजा हुआ रसूल मानना होगा। रोकाना ये सुनकर सोच में पड़ गया। ये एक आम इंसान मुझे कैसे हरा सकता है? मेरी चौड़ी छाती, मजबूत हाथ पैर और गजब की ताकत के सामने ये मामूली इंसान टिक नहीं पाएगा। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवान हूं और आज तक कोई मुझे हरा नहीं सका। ये तो पहलवान भी नहीं है, फिर मेरी बराबरी कैसे करेगा? यही सोचकर रोकाना ने हंसते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और घमंड भरी आवाज में बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें अल्लाह का रसूल मान लूंगा और इस्लाम कबूल कर लूंगा। इसके बाद कुश्ती के लिए एक बड़ा मैदान तय किया गया। मक्का और आसपास के इलाकों से लोग ये मुकाबला देखने उमड़ पड़े। हर कोई उत्सुक था कि क्या होगा। लोग जानते थे कि रोकाना अपनी ताकत के लिए मशहूर है, लेकिन वे ये भी देखना चाहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मुकाबला करेंगे। जब मुकाबला शुरू हुआ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोकाना मैदान में उतरे। रोकाना ने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी नबी पाक ने बड़ी आसानी से उसे पकड़कर एक झटके में उठा लिया और जमीन पर पटक दिया। रोकाना को यकीन ही नहीं हुआ कि वो इतनी आसानी से गिर गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी आधी ताकत खत्म हो चुकी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ए रोकाना, तुम हार चुके हो। अब भी क्या तुम मुकाबला जारी रखना चाहते हो? क्यों नहीं अपनी हार मान लेते और इस्लाम कबूल कर लेते? लेकिन घमंडी रोकाना ने कहा, नहीं, ये तो बस एक इत्तेफाका था। मुझे एक और मौका दो, इस बार मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, लेकिन अगर इस बार भी तुम हार गए तो तुम्हें अपनी हार माननी होगी और इस्लाम कबूल करना होगा। लोगों की निगाहें फिर से मुकाबले पर जम गईं। इस बार रोकाना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और हर कोशिश की कि किसी भी हाल में नबी पाक को हरा दे। लेकिन जैसे ही उसने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। रोकाना को फिर से हार का सामना करना पड़ा। रसूल पाक ने कहा, ए रोकाना, अब भी क्या तुम्हें यकीन नहीं हुआ? मान लो कि अल्लाह ने मुझे सच्चाई के साथ भेजा है, अभी भी वक्त है, ईमान ले आओ। लेकिन रोकाना का अहंकार उसे हार मानने नहीं दे रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था, मैंने तो कभी किसी से कुश्ती में हार नहीं मानी, फिर यह कैसे हो सकता है कि मैं किसी ऐसे इंसान से हार जाऊं जो पहलवान भी नहीं है। इसलिए उसने फिर से कहा, मुझे एक आखिरी मौका दो।
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमत लिल आलमीन, सभी संसार के लिए रहमत थे। उन्होंने फिर से उसे मौका दिया। तीसरी बार मुकाबला शुरू हुआ। इस बार रोकाना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जैसे ही उसने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। अब रोकाना उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसे समझ में आ गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं और इस्लाम सबसे बेहतरीन धर्म है। रोकाना ने कहा, हे अल्लाह के नबी, अब मुझे यकीन हो गया है कि आप सच में अल्लाह के रसूल हैं और इस्लाम सच्चा धर्म है। मैं आपको नबी के रूप में स्वीकार करता हूं और अल्लाह पर ईमान लाता हूं। जब रोकाना ने इस्लाम स्वीकार कर लिया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम सच्चाई को समझ चुके हो। असल में इंसान कभी भी अपनी ताकत से मजबूत नहीं होता। अल्लाह ने मुझे जो ताकत दी है, उसी की वजह से आज तुम मुझसे हार गए हो। और यह भी अल्लाह ही की मर्जी थी कि तुम इतने बड़े पहलवान बने। अगर अल्लाह नहीं चाहते तो मैं तुम्हें हराने की ताकत भी नहीं रखता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनकर रोकाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुशी और सुकून के साथ इस्लाम स्वीकार कर लिया। यह घटना हमारे नबी की महानता का एक जिंदा चमत्कार थी। लेकिन तभी एक और चुनौती सामने आ गई। रोकाना का बेटा यजीद, जो खुद भी एक मशहूर और ताकतवर पहलवान था, अपने पिता की हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो उसे अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए उकसा रहा था। यजीद ने गुस्से और जोश में भरकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकारा, आपने मेरे पिता को कुश्ती में हराकर यह साबित कर दिया कि आप असाधारण इंसान हैं, लेकिन मैं अब आपकी ताकत को परखना चाहता हूं। क्या आप मेरे साथ कुश्ती लड़ेंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद की आंखों में देखा और समझ गए कि उसके दिल में अभी भी संदेह बाकी है। उसे ईमान की रोशनी की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका चुनौती स्वीकार कर लिया। यजीद ने खुद को लड़ाई के लिए तैयार किया। वह भी अपने पिता की तरह ताकतवर था और उसने कभी किसी से हार नहीं मानी थी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराकर अपने पिता की हार का बदला लेगा और अपने परिवार की इज्जत वापस पाएगा। जब कुश्ती शुरू हुई तो यजीद ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया, लेकिन हमारे नबी ने हर एक वार को आसानी से रोक लिया। यजीद हैरान रह गया। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक मौका दिया ताकि वह अपनी पूरी ताकत आजमा सके। यजीद ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन इस बार भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जमीन पर गिरा दिया। यजीद का शरीर इतनी जोर से जमीन से टकराया कि उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हों। उसने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में अब ताकत नहीं बची थी। उसने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर देखा तो उनके चेहरे पर एक शांति भरी मुस्कान थी। फिर हमारे नबी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ओ यजीद, तुम सच में बहादुर हो, लेकिन याद रखो कि असली ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। यजीद ने देखा कि अल्लाह ने अपने नबी को कितनी ताकत दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद से पूछा, क्या अब भी तुम्हारे दिल में कोई शक बाकी है? यह सुनते ही यजीद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हजरत मोहम्मद के सामने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हे अल्लाह के रसूल, आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई के योग्य नहीं और आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसके बाद रोकाना और यजीद के इस्लाम स्वीकार करने की खबर पूरे अरब में फैल गई। कुछ दिन बाद मदीना का एक गैर मुस्लिम युवक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अपमानजनक सवाल पूछा। उसने कहा, हे मोहम्मद, क्या आपने दावा किया है कि आप अल्लाह के भेजे गए नबी हैं? और क्या आपके पास अल्लाह की तरफ से कोई दिव्य संदेश आता है? अगर आप सच्चे नबी हैं तो कुछ ऐसा करके दिखाइए जो आम इंसान नहीं कर सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांति से कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा।
तुम बस उस पेड़ के पास जाओ और कह दो कि अल्लाह के भेजे हुए नबी तुमसे मिलना चाहते हैं। वह युवक उत्सुकता और जिज्ञासा के साथ पेड़ के पास गया और कहा, हे पेड़, तुम्हें अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। जैसे ही उसने यह कहा, पेड़ कांपने लगा। सभी ने देखा कि पेड़ ने अपनी जड़ों को जमीन से निकाल लिया और धीरे धीरे उछलते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर युवक चौंक गया और बोला, यह तो जरूर कोई जादू है। अगर आप सच्चे नबी हैं तो इस पेड़ को वापस उसी जगह भेज दो जहां से वह आया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ, अपनी जगह पर लौट जाओ। सभी ने देखा कि पेड़ तुरंत अपनी जगह पर लौट गया और पहले की तरह खड़ा हो गया। यह देखकर युवक जोर से बोला, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई के योग्य नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसके बाद उस युवक ने न केवल इस्लाम स्वीकार किया बल्कि अपने पूरे परिवार को भी मुस्लिम बना लिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी ऐसे अनगिनत चमत्कारों से भरी हुई है। हमें जो हम मुसलमान हैं सही तरीके से इस्लाम को अपनाना चाहिए ताकि दुनिया में अच्छाई फैले। अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई शिक्षा को अपनी जिंदगी में लागू करने की ताकत और समझ दे। प्यारे दोस्तों, अगर आप